सोफिया फाउंडेशन ने आज फिर 2 कदम नेकी की ओर बढ़ाते हुए एक बेटी की शादी में घरेलू सामान दिया। वहीं दूसरा कदम उठाते हुए दिव्यांग सेवा समिति के बच्चों के लिए राशन का प्रबंध किया। गोहाना की ईदगाह कॉलोनी स्थित सोफिया फाउंडेशन के प्रधान कार्यालय पर आज जिला गौतम बुद्ध नगर के तिलकता गांव के रहने वाले 70 साल के मोहम्मद यामीन, जिन्होंने टेलरिंग का कार्य कर अपनी 4 बेटियों को पढ़ाया लिखाया और 3 बेटियों की शादी भी की, लेकिन चौथी बेटी की शादी के दौरान टेलरिंग का कार्य नहीं कर पाने से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, जिसके कारण शादी कर पाने में असमर्थ थे। ऐसे में सोफिया फाउंडेशन के चेयरमैन शकील खान ने मोहम्मद यामीन की मुश्किलों को आसान बनाते हुए बेटी की शादी के लिए फ्रिज, कूलर, बेड, गद्दा, वॉशिंग मशीन, 51 बर्तन व अन्य सामान सहित आर्थिक सहयोग देकर उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी। इस दौरान शकील खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1 साल पहले जिस सोच के साथ सोफिया फाउंडेशन की शुरुआत की गई थी, उसी के अनुसार आज ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवन व्यापन कर लेता है, लेकिन जब लड़की की शादी करता है तो उम्मीद से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिसमें कई बार व्यक्ति कर्जदार भी बन जाता है। ऐसे में सोफिया फाउंडेशन को जहां भी ऐसी बेटियों का पता चलता है जिन्हें सहयोग की जरूरत होती है, चाहे वह भारत के किसी कोने में हो, सोफिया फाउंडेशन वहां पहुंचकर या अपने कार्यालय पर ऐसे लोगों की मदद करती है। सबसे पहले तो मैं जगत मान के जितने व्यूवर हैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा। और जगत मान न्यूज चैनल हमेशा हर बार हमें कवरेज करते हैं और हमारी बात को लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद भी करते हैं। तो जैसा कि सोफिया फाउंडेशन की हमने शुरुआत 1 साल पहले की थी और हमारा जो मकसद और पर्पज़ है कि हमारी तरफ से जितना भी हो सके समाज में लोगों की हम मदद करें। और वो मदद में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस हमने देखा है कि ज़िंदगी में एक आदमी अपनी ज़िंदगी तो जी लेता है मेहनत सहनत करके, पर टिलेन जब लड़की की शादी का नंबर आता है तो उस समय पर वो आदमी कर्जदाई हो जाता है, उसका घर तक बिक जाता है। इस तरह के हालात हमारे देश में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो सोफिया फाउंडेशन में प्रायोरिटी पर हम लोग अक्सर जितनी भी गरीब लड़कियां हैं, कोई भी जहां तक भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम लगातार प्रयास करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से हो। और हम बार बार ये प्रयास करते रहते हैं कि जहां से भी हमें क्वेरी मिलती है हम उस क्वेरी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कभी तो ऑफिस पे आकर या कभी जहां पर वो रहते हैं हम लोग खुद वहां पर जाकर उनको जरूरत का सामान, जिससे कि उनकी पूरी जिंदगी तो नहीं मगर उनकी जिंदगी में जो जरूरतें हैं वो लगभग पूरी होने की कोशिश करते हैं हम लोग। और उस सामान से उनको एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो जैसा कि वो समाज में देखते हैं चीजों को इस्तेमाल करते हैं, फिर गरीब आदमी का सपना ही रह जाता है। तो कोशिश रहती है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें और फाउंडेशन निरंतर ये काम लगातार करती रहती है। जहां भी जिस चीज की जरूरत होती है, जिस भी टाइप ऑफ नीड से, चाहे वो बच्चों की स्कूल की फीसिस का मसला हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन कोई प्रॉब्लम हो या कहीं शादी का इशू, तो सोफिया फाउंडेशन हर बार निरंतर आगे जाकर के उन लोगों की मदद करने का काम लगातार करती भी है और हमेशा इस काम को हम करते रहेंगे। आज जिस बेटी को यह सहायता दी जा रही है उस परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, ये परिवार के बारे में मुझे लास्ट 2 दिन पहले पता चला। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 3-4 तारीख को शादी है और हालात घर के इतने नहीं है कि वो इस तरह की जरूरतों को अरेंज कर सके। तो जैसे ही क्वेरी मेरे पास आई मैंने उनको एक्सेप्ट किया कि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर ऑफिस पे आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए। अगर यहाँ तक भी आने का सिस्टम नहीं बन रहा है तो हम आपके पास आ जाते हैं। वो गाजियाबाद के पास की वो फैमिली है और वो फैमिली आज हमारे सामने भी है। लड़की के पिताजी हमारे सामने हैं और हमने इनको बुलाया और जो चीज हमसे बन सकती है आप सब देख रहे होंगे, वो सारी चीजें हम इनको दे रहे हैं। सोफिया फाउंडेशन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो आपको सहयोग करते हैं और जिसके कारण आप आगे सहयोग कर पाते हैं। क्या कहेंगे आज के इस कदम के बारे में? देखिए, कहते हैं दुनिया में बुरा काम तो इंसान अकेले कर सकता है, पर अच्छा काम करने के लिए अक्सर अच्छे लोगों की जरूरत होती है। और हम अपने मेंबर्स का, अपने साथ जुड़ने वाले लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे और कहेंगे कि उनको वो लगातार इस तरह की मुहिम में हमारी हेल्प करते रहे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर सकें। इस दौरान सोफिया फाउंडेशन की निदेशक तरन्नुम खान, रॉ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कैप्टन जगप्रीत सिंह व अन्य लोगों ने भी सोफिया फाउंडेशन के कदमों की सराहना की। तरन्नुम जी, जिस प्रकार से सोफिया फाउंडेशन के पीछे आपका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो आप गरीब कन्याओं की सहायता करने में शकील जी का सहयोग करती हैं, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सभी को मेरी तरफ से। और इस
इस्लामाबाद से। और शकील खान जी के सहयोग से हमने 1 साल पहले ये चीजें सोची थी, सोफिया फाउंडेशन का आयोजन किया था एक कदम नेकी की ओर, और हम उसमें निरंतर प्रयास के साथ चलते चलते आज हम एक और नेकी का कदम उठा रहे हैं। और उसमें हमारी सोच यही थी कि हमने देखा अपने आस पड़ोस भी और जगह भी कि जो लड़कियां जिनके मतलब पारिवारिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और वो कुछ चीजों के कारण आगे ससुराल में भी दिक्कतें उठाती हैं, परेशानियां उठाती हैं, तो उस चीज को देखते हुए हमने ये मुहिम चलाया हुआ है। और हमसे इसमें जितना भी बन पा रहा है, जितना भी कर पा रहे हैं, हमको जहाँ जहाँ से खबर मिलती है हम जाते हैं, करते हैं। और हम चाहते हैं कि यही आप सबके सहयोग से और हमारे सोफिया फाउंडेशन के जो सहयोगी है उन सबकी मदद से हम आगे तक ये कार्यक्रम करते जाएं, और हमारा यही है कि हम इस मुहिम को आगे तक चलाते रहें। हारून जी, आज एक बेटी को सहायता दी गई है सोफिया फाउंडेशन के द्वारा, आप क्या कहेंगे इस परिवार को जो सहायता दी गई है, कितनी जरूरत थी इसको? जरूरत के मुताबिक मैंने शकील भाई को फोन किया था, और ये दादरी के पास क्लब का ग्राउंड है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और शकील भाई को मैंने इनके लिए बोला था 2-3 दिन पहले, इन्होंने मुझे पूरी हेल्प करी है। मैं इनको लेकर आया हूँ, मेरे जरिए से मेरे रिलेशन में भी मतलब दूर के हुए, और इनकी कंडीशन नहीं थी, लेकिन शादी कर रहे हैं तो थोड़े महल के पहुंच के यार दोस्त जो भी हैं मतलब इनके रिलेशन में सभी हेल्प कर रहे हैं। अब क्या कहना चाहेंगे, सोफिया फाउंडेशन ने हेल्प की? जो ओनर है शकील भाई, उनका धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मेरा भी मान सम्मान रखा, और मैं इनकी तरफ से भी इनका धन्यवाद करता हूँ और शुक्रिया। जितना भी हमारे तो कोशिश होगी हम इनकी भी हेल्प करेंगे और इनके साथ जुड़े रहेंगे। सहयोगी मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि जो जन हितैषी कार्य में शकील और इस फाउंडेशन ने जो बीड़ा उठाया है वो एक बहुत ही सामाजिक हित के लिए, और जो पिछड़ा हुआ मनुष्य है जो अपनी बेटी की भावनाओं को, उनकी मनसा को कुछ यानी कुछ बारे जो दहेज देने की जो भावना रखता है, तो उसको पूरी जो फाउंडेशन करी है, हम इसका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और इस मीडिया का भी हम धन्यवाद करते हैं कि जो लोगों के अंदर इस तरह की भावनाएं और सभी जाति धर्मों को छोड़ करके ये जो गरीबी है इसके अंदर जो सहयोग करता है एक साथी, तो मैं इनकी भावनाओं की कदर करते हुए, और जब भी हमें मैसेज मिलता है हम सभी अपने कामों को पीछे छोड़ करके हम अपने सरनाई को निकाल करके यहाँ पहुँचते हैं। और आज मैं 2100 रुपये से शकील को इस फाउंडेशन को सहयोग करता हूँ। थैंक यू। जलप्रीत जी, आप भी आज बहुत दूर से आकर इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सोफिया फाउंडेशन के बारे में? सबसे पहले तो सर मैं मीडिया का और प्रेस का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, और मैं सोफिया फाउंडेशन और शकील खान जी के बारे में यही कहना चाहूंगा, यहाँ आके मेरे को बहुत खुशी मिली और एक गर्व भी महसूस हुआ। शकील खान जी इसी चीज के लिए भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ सर, पिछले कुछ दिन पहले इंडिया की टीम पावर लिफ्टिंग की इंटरनेशनल खेलने के लिए चैंपियनशिप के लिए गई हुई थी दुबई। वहां से जो मेडल लेके बच्चे आए, इनको पता लगा कहीं ना कहीं से बच्चे मेडल लेके आए हैं, और हमें बुलाया गया, इन्होंने बुलाया, और वहां पे हमें इन बच्चों को नगद कैश 1 लाख रुपए इन्होंने बहा दिया। और पीछे फिर हमारी फेडरेशन ने ये सलाह की शकील खान जी को नेशनल चैंपियनशिप पे भी बुलाया जाए और हम अपनी तरफ से इनका स्वागत करें। इन्होंने फेडरेशन के ऊपर और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। तो 1 महीने पहले जो नेशनल चैंपियनशिप हुई पावर लिफ्टिंग की, उसमें भी वहां पे इन्होंने भरपूर सहयोग दिया। 2.5 लाख रुपए इन्होंने वहां पे फेडरेशन को दे दिया है। और आज जब मैं यहाँ पे आया और यहाँ देख के तो मैं हैरान ही रह गया, और मेरे को ये पता चला, अभी यहीं आगे ही पता चला, इससे पहले ये 14-15 बेटियों की शादी करवा चुके हैं और ये सम्मान दे चुके हैं। ये सर जो ये नेक काम है, ये हर एक रूह नहीं कर सकती, ये वही कर सकती है जिसपे कुदरत ने पूरा विश्वास जीता बना के जिसको भेजा हो ना, वही कर सकती है सर। और मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ। सर का सुबह मेरे पास फोन आया, तो मेरा भी ज्यादा से ज्यादा जाना था मैंने भी कहीं, पर इनके जो विचार हैं जब सुनते हैं तो वही रुक जाता है इंसान, भाई और सुनते रहे और सुनते रहे। बहुत ही नेक दरिया दिल है, ये सारा परिवार ही ऐसा है।
और ये फाउंडेशन के लिए मैं यही कहूंगा, ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करती रहे। और जितने ये आज मेंबर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई, खान साहब को दुआएं हम जितनी दें उतनी हमारे लिए कम है। ऐसे इंसान बहुत कम पृथ्वी पे पैदा होते हैं और बहुत शुक्रगुजार भी हूँ भाई, इतने नेक काम के लिए आज इन्होंने मेरे को भी यहाँ पे बुलाया, उसके लिए भी इनका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। वहीं सोफिया फाउंडेशन के चेयरमैन शकील खान ने आज ही नेकी का दूसरा कदम उठाते हुए आर्थिक तंगी झेल रही दिव्यांग सेवा समिति के बच्चों के भोजन के राशन की व्यवस्था की। इस दौरान शकील खान ने समिति सदस्यों को राशन प्रदान करते हुए कहा कि गरीब लड़कियों की शादी करवाना, किसी के लिए राशन की व्यवस्था करना, ये सब ऊपर वाले की कृपा से होता है। उन्होंने कहा कि मदद करने का कोई रूप नहीं होता, मदद तो किसी भी रूप में की जा सकती है। आज सोफिया फाउंडेशन ने एक गरीब कन्या की शादी करवाई है और साथ में आज दिव्यांग सेवा समिति में पहुंचकर इन्हें जो है राशन दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, ये शादी करना, राशन देना या कोई भी नेक पुण्य काम जो होता है, इंसान के बस की बात नहीं है। ये सब परमात्मा कराता है और ये चीज जो जैसी नीयत रखता है, ऊपर वाला उस काम को आगे से बढ़ाने के लिए उसके मन में वो चीजें पैदा करता है। एटलीस्ट सारा जिंदगी में इंसान चाहता है कि मैं कुछ अच्छे कर्म करूं ताकि उसको मुझे मरने के बाद कुछ अच्छा मिले। इस लालच में सारी दुनिया लगी है, पर वो लालच तभी पूरा होता है जब हम उसको प्रैक्टिकलाइजेशन पे लाते हैं, ग्राउंड पर हम उन चीजों पे मेहनत करते हैं, यकीन रखते हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। मदद का कोई रूप नहीं होता है, वो किसी भी रूप में की जा सकती है, चाहे वो किसी को खाना देने की बात हो, चाहे किसी की हेल्प करने की बात हो। हेल्प की कोई लिमिट नहीं होती है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इंसान से जिससे जितना हो सके हम एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि परमात्मा ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए। और हमारा हिसाब किताब अगर होना भी है इस दुनिया से जाने के बाद, तो इंसानों के साथ किए गए व्यवहार का होना है और व्यवहार की कोई लिमिट नहीं होती है। आप किसी के साथ एक पानी के गिलास से भी व्यवहार को जिंदा रख सकते हैं और अदरवाइज तो लोग अपनी किडनी भी डोनेट करते हैं, आंखें भी डोनेट करते हैं। दान की कोई लिमिट नहीं होती है। तो सहयोग जितना हो सके इंसान को इंसान के साथ करते रहना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा बस। आज आप कुछ मंद बुद्धि बच्चे हैं जो जिनके बीच में आप खड़े हैं, इनके माता पिता का भी नहीं पता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने तो आज सहयोग किया है, दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल थोड़ी सी कड़वी लग सकती है श्रोताओं को ये बात, और ये बात जहाँ तक जाएगी कड़वी लगेगी। एक्चुअल में मंद बुद्धि बेचारे ये बच्चे नहीं है। मंद बुद्धि वो लोग हैं जिनकी बुद्धि कहने में सही है और वो ये नहीं पहचान पा रहे कि इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। मंद बुद्धि तो एक्चुअल में हम लोग हैं कि हम अपनी जिंदगी में सारी सुख सुविधाएं भोगना चाहते हैं, पर ये बिल्कुल भूल गए कि इंसान को इंसान के लिए बनाया गया था। अगर हम आज इन लोगों की कुछ मदद कर सकते हैं तो शायद वो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और हमें जिंदगी में जब तक हम जिंदा हैं हमें लोगों की मदद करते रहना चाहिए। एक्चुअल में मंद बुद्धि कोई नहीं है, भगवान ने जिस इंसान को भेजा है वो बुद्धि तो है उसमें, तभी बोल खा पा रहा है। बस थोड़े तौर तरीके डिफरेंट है, वो एक अलग तरीका है। मगर जिसका सही है, क्या वो सही काम कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज हमारी सोसाइटी के लिए। इस दौरान दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारी अशोक ने बताया कि संस्था में सरकारी सहयोग न मिल पाने के कारण काफी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सम्मानित समाज से अपील है कि बगैर माता पिता के दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए आगे आएं, ताकि ये दिव्यांग बच्चे भी सामान्य जिंदगी जी सकें। हम समाज से एक अपील करना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आते हों या किसी भी ओकेजन पे आते हों, वो बच्चों के हितों के देखते हुए कुछ न कुछ सहयोग जरूर करें, बच्चों के साथ समय बिताएं ताकि बच्चों को भी अच्छा लगे। और जैसा कि यहाँ पे थोड़ी दयनीय स्थिति चल रही है न्यूट्रिशन वगैरह को लेके, या कोई भी इमोशनल सपोर्ट के लेके, या कोई बच्चों की बुक वगैरह से रिलेटेड है, स्टेशनरी वगैरह को लेकर है, वो सहयोग करें। क्योंकि अगर ऐसी ही जो वर्तमान स्थिति ऐसी चलती रही तो स्थिति काफ़ी नाजुक है, तो ये बंद करने की कगार पे आ जाएगा। अगर ये बंद होता है तो ये हमारे बच्चे बेचारे जाएंगे कहाँ पे? ये समाज के बच्चे हैं, छोड़े हुए बच्चे हैं, तो कम से कम अगर समाज आगे आए, इनकी कुछ सहयोग करे तो बच्चों का भी सरवाइव करना आसान हो जाएगा। तो हम समाज से ये अपील करना चाहते हैं, वो एक बार बच्चों के साथ आएँ, समय बिताएं, कुछ सहयोग करें तन मन धन से, ताकि उनको भी सेटिस्फैक्शन हो, बच्चों को भी सहयोग मिले, हमें भी अच्छा लगे।
तो हम अपील करते हैं कि इस तरह के जो समाजसेवी लोग हैं जो दिल से बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं वो दिव्यांग सेवा समिति गोहाना में आए और बच्चों के लिए न्यूट्रिशन या कोई भी हेल्प जो करना चाहते हैं वो करें। जगत महान न्यूज की तरफ से गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।